नमस्ते। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम औद्योगिक डेटा के एक बहुत ही शानदार सफर को ट्रैक करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो मशीन की एक कच्ची अवस्था से शुरू होकर एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड डैशबोर्ड तक जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये पूरा जादू आखिर काम कैसे करता है। हम सब जानते हैं कि असंबद्ध मशीनें और बिखरा हुआ डेटा किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है ना? लेकिन यहीं पर SCDA सिस्टम एंट्री लेता है और इस पूरी अराजकता को एक व्यवस्थित सिस्टम में बदल देता है। जरा सोचिए, मशीन के अंदर पैदा होने वाला कच्चा डेटा अपने आप में किसी काम का नहीं है, जब तक कि उसे एक ऐसे रूप में न ढाला जाए जिसे हम आसानी से समझ सकें और मॉनिटर कर सकें। और सच कहूं तो इग्निशन स्केडा का असली कमाल यहीं देखने को मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 आसान ब्लॉक्स में बांटेंगे। इंस्टॉलेशन की मूल बातें, फिर PLC कम्युनिकेशन, हिस्टोरियन ट्रैकिंग, SQL इंटीग्रेशन, पाइथन स्क्रिप्टिंग और आखिर में HMI डिस्प्ले। तो चलिए पहले ब्लॉक से शुरुआत करते हैं, जो है इंस्टॉलेशन की मूल बातें। किसी भी बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, राइट? यहाँ वो नींव है हमारा सॉफ्टवेयर सेटअप। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस बहुत सीधा है। वेबसाइट से बस करीब 800 MB की फाइल डाउनलोड करनी है और उसे इंस्टॉल करना है। इसके बाद बस अपने ब्राउजर में localhost:8080 टाइप करें और सिस्टम आपके सामने होगा। और हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, सीखते समय आप इसके 2 घंटे वाले ट्रायल वर्जन पर आराम से काम कर सकते हैं, जिसे प्रैक्टिस के लिए जितनी बार चाहें रीसेट किया जा सकता है, या फिर बिना किसी टाइम लिमिट के मुफ्त मेकर एडिशन का भी भरपूर मजा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ, यानी PLC कम्युनिकेशन सेटअप। अब नींव तो तैयार हो गई, लेकिन हमारे सिस्टम को बाहरी दुनिया से बात भी तो करनी है, जैसे सीमेंस या आर्डुइनो डिवाइसेस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। ये कम्युनिकेशन तभी सफल होगा जब कंप्यूटर और PLC दोनों बिल्कुल एक ही नेटवर्क पर हों। अगर आपके कंप्यूटर का ईथरनेट IP और PLC डिवाइस का IP अलग-अलग नेटवर्क सीरीज में है, तो वे एक दूसरे को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। सच मानिए, ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और फिर लोग घंटों परेशान होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ब्लॉक की, जो है हिस्टोरियन ट्रैकिंग। देखिए, मशीनें अब आपस में बात तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें जो बताया जाता है वो तुरंत भूल भी जाती हैं। इसलिए हमें इस सिस्टम को एक याददाश्त देनी होगी। इंडस्ट्री में इसी याददाश्त का काम हिस्टोरियन करता है। ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी टैग की वैल्यू को समय के साथ लगातार ट्रैक करता है। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इग्निशन में एक डिफ़ॉल्ट SQLite डेटाबेस पहले से ही मौजूद होता है। मतलब बिना किसी भारी भरकम सेटअप के आपका डेटा चुपचाप आपके ही कंप्यूटर की फाइलों में सेव होना शुरू हो जाता है। इसे ऑन करना बेहद आसान है। बस किसी भी टैग के एडिटर में जाएं और उसकी हिस्ट्री को ट्रू पर सेट कर दें। इसके बाद HMI डिज़ाइनर में पावर चार्ट को उठाइए और ड्रॉप कर दीजिए, और बस आप देखेंगे कि कैसे आपका सीक्वेंस या टाइमर का डेटा एक शानदार लाइव ग्राफ में बदल जाता है। ये सच में वो पल है जहां आपको लगेगा कि आपका डेटा एकदम जीवंत हो उठा है। इसके बाद आता है हमारा चौथा चरण, SQL डेटाबेस इंटीग्रेशन। अब सिर्फ ग्राफ देखने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? हमें विस्तृत डायरी एंट्रीज चाहिए, जैसे मशीन कब चालू हुई और उस समय ऑपरेटर कौन था। इसके लिए हम डेटाबेस क्वेरी ब्राउज़र में एक सटीक SQL कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये कमांड एक मजबूत टेबल बनाती है जो रन काउंट, यूज़र का नाम और स्टार्ट टाइम जैसी अहम जानकारियों को एक ही जगह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करके रखती है। टेबल बन जाने के बाद हमें इग्निशन डिज़ाइनर में कुछ मेमोरी टैग्स बनाने होते हैं। आप इन्हें खाली डिब्बों की तरह सोच सकते हैं। ये टैग्स उन खास डेटा पॉइंट्स को होल्ड करते हैं जिन्हें हम बाद में अपनी डेटाबेस टेबल में भेजने वाले हैं। अब चलते हैं 5वें और एक बहुत ही दिलचस्प चरण की तरफ, जो है पाइथन स्क्रिप्टिंग। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उन डिब्बों में रखा डेटा हमारी SQL टेबल तक आखिर पहुंचेगा कैसे? यहीं पर पाइथन स्क्रिप्टिंग अपनी जादूगरी दिखाती है। इसका लॉजिक एकदम क्लियर है। हम गेटवे टैग चेंज इवेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ तभी चले जब PLC की कोई खास वैल्यू बदले। फिर सिस्टम से डेटा पढ़ने के लिए system.tag.read ब्लॉकिंग का इस्तेमाल होता है,
और आखिर में system.db.runPrepped अपडेट का यूज करके हम इंसर्ट क्वेरी चला देते हैं। इसका फायदा यह है कि सिस्टम पर कोई फालतू बोझ नहीं पड़ता और सिर्फ काम के इवेंट्स ही रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल टिप है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे लोग फंस जाते हैं। आपको डेट और टाइम को बिल्कुल इसी सटीक फॉर्मेट में सेट करना होगा। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो आपका एसक्यूएल डेटाबेस इग्निशन के डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट को एरर देके सीधा रिजेक्ट कर देगा और नतीजा आपका सारा कीमती डेटा सेव होने से रह जाएगा। तो इसे हमेशा याद रखें। अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे चरण पर, HMI डेटा डिस्प्ले। तो अब तक हमारा सारा डेटा सुरक्षित रूप से जमा हो चुका है, लेकिन उसे इंसानों के समझने लायक भी तो बनाना है। इसके लिए हम एक क्वेरी टैग को डेटा सेट के तौर पर सेट करते हैं और उसमें अपनी सिलेक्ट क्वेरी डालते हैं। यह जानकारी को सीधे हमारे विजुअल टेबल कंपोनेंट में खींच लाता है। इसे आप हर 5 सेकंड में अपडेट होने के लिए भी सेट कर सकते हैं। अब सोचिए, मशीन का पूरा इतिहास आपकी आंखों के सामने एकदम साफ और आसानी से पढ़े जाने वाले डैशबोर्ड पर मौजूद है। और इस डैशबोर्ड को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए एक बोनस टिप भी सुन लीजिए। कई बार HMI टेबल के कॉलम में तारीख और समय काफी अजीब तरीके से दिखने लगते हैं। इसे तुरंत ठीक करने के लिए बस टेबल सेटिंग्स में जाइए और कॉलम के डेट फॉर्मेट को स्पष्ट रूप से डेट टाइम पर सेट कर दीजिए। इससे आपका डेटा सिर्फ सही ही नहीं दिखेगा बल्कि काफी प्रोफेशनल भी लगेगा। तो देखा आपने, इंस्टॉलेशन से लेकर एक शानदार डैशबोर्ड तक का ये सफर कितना कमाल का रहा। अब जब आपका डेटाबेस और PLC एक साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इस नवनिर्मित और जुड़े हुए एस्काडा सिस्टम के साथ ऑटोमेशन का अगला पड़ाव क्या होगा? क्या हम मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे या प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस? सच कहूं तो संभावनाओं की कोई सीमा ही नहीं है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान का ये सफर हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे।